स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। कैप्शन आपने पढ़ ली होगी। इस मुद्दे पे आऊँगा। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो ये कहने पे मजबूर कर देती हैं कि जो प्रशासन द्वारा कहा जाता है क्या उसको अमली जामा पहनाया जाता है। जब प्रशासन कोई अनाउंसमेंट करता है तो हम बड़ी ज़ोर शोर से उसकी आवाज़ उठाते हैं, लाइव करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल दैट। लेकिन क्या उन ऑर्डर्स का होता क्या है बाद में, वो मैं आज आपको मैं थोड़ी सी उसकी कुछ परछाइयाँ, कुछ झलकियाँ, कुछ शैडो उसकी दिखाऊंगा। सबसे पहले कोरोना अपडेट में जनाब, आज भी हालात नंबर जो हैं ठीक नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में आज 3,474 नए केस आए हैं। 1024 केस जो आए हैं वो जम्मू डिवीज़न से आए हैं और 2450 का जो आंकड़ा है वो कश्मीर डिवीज़न से है। टोटल 3,474 केस हैं। 1617 आज रिकवरीज भी हुई जम्मू कश्मीर यूटी में। और उसके साथ साथ जो बड़ा ही दुखद है, 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 17 जम्मू डिवीज़न से और 9 कश्मीर डिवीज़न से। 17 का जो आंकड़ा है वो जम्मू डिवीज़न से है जिनकी मृत्यु हुई है, और 9 का जो आंकड़ा है वो कश्मीर डिवीज़न से है। ये लास्ट 24 हावर्स की ये रिपोर्ट है। उसके बाद जिस तरह से निर्देश आए थे, कल हमने आपको उससे अवगत कराया था कि जम्मू कश्मीर यूटी में 11 डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से लॉकडाउन है। आज शाम को 7 बजे जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, 7 बजे से लॉकडाउन शुरू हो गया है। सोमवार तक 7 बजे तक रहेगा। उसमें क्या गाइडलाइन रहेंगी वो मैंने आपको बताई। लेकिन उसके साथ साथ अब ये नया एक और अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, कि जो टोटल जम्मू कश्मीर यूटी में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 में तो लगा दिया था, जो बाकी 9 थे उनमें भी कल शाम को, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो बचते थे उनमें कल शाम को 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक उनमें भी लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन। और जो गाइडलाइन अभी के लिए आई हैं वो गाइडलाइन वहाँ भी इम्प्लीमेंट होंगी, वो भी अनाउंस कर दिया गया है। क्योंकि सांबा जो हमारे बिल्कुल नियर बाय है, सांबा जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ नहीं था, कठुआ में था, सांबा में नहीं था, वहाँ भी है, अब डोडा में भी है। हर डिस्ट्रिक्ट में आप समझ के चलिए, राजौरी, पुंछ, हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कल अनाउंस नहीं हुए थे, उनको जो लॉकडाउन है कल शाम को 30 तारीख को शाम को 30 अप्रैल 2021 यानी कि कल से, फ्राइडे से वो लॉकडाउन शाम को 7 बजे शुरू हो जाएगा और मंडे 7 बजे तक रहेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ जो रहता है कोविड का अपडेट और जो अनाउंसमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब सवाल ये है कि आपने कहा था कोरोना के चलते, आपने कहा था कि जितने भी स्कूल्स हैं, नो एडमिशन फ़ी, नो एनुअल चार्जेस, नो अदर चार्जेस। हमने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा था कि प्रशासन ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है क्योंकि लोग लाचार हैं, ऑप्शन कोई नहीं है। जो आप कहते हैं वो मान रहे हैं। लेकिन क्या वो एडमिशन फ़ीस, वो एनुअल चार्जेस, जब अनाउंसमेंट हुई थी अप्रैल में, मुझे लगता है अप्रैल के इन बिटवीन अनाउंसमेंट हुई थी ये, तब तक मैक्सिमम 80-90% लोग दे चुके थे। जिनकी ताकत थी वो दे चुके थे, जिनकी ताकत नहीं थी उन्होंने आज तक नहीं दिया। उनकी ताकत ही नहीं है, देने की क्षमता ही नहीं थी। लेकिन जिन्होंने दे दिया था उनको अभी तक वो रिफ़ंड नहीं हुआ, वापस नहीं आया। जहाँ तक मेरे लोगों से बात हुई, हो सकता है कुछ स्कूलों ने रिफ़ंड किया भी हो, कुछ स्कूलों ने कुछ एडजस्टमेंट्स की हों, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन मैक्सिमम नंबर जो है वो नहीं हुआ। तो फिर उस ऑर्डर का मतलब क्या था, उस अनाउंसमेंट का मतलब क्या था? आपने, मुझे याद है अप्रैल महीने में शायद 2nd वीक या 3rd वीक में ये अनाउंसमेंट की गई थी। 2nd या 3rd वीक में ये अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन उसका मतलब क्या रहा उस अनाउंसमेंट का? नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फ़ी, नो अदर चार्जेस। लेकिन तब तक वो 80-85% लोग दे चुके थे। ज़रा गौर कीजिए जनाब, ये आप ही की अनाउंसमेंट थी। उसके बाद मुझे जो आज कॉल आया अब वो काफ़ी परेशान कर देने वाला था। एक आदमी हैं टिकरी से जन है, वो कहते हैं जनाब मेरी बेटी 12th में पढ़ती है, 12th में पढ़ती है हाई सेकेंडरी स्कूल में, 12th में पढ़ती है।
उससे शायद 1480 रुपये मांगे जा रहे हैं। 1480 रुपये की एडमिशन फ़ीस, सरकारी स्कूल है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं दे सकूं, लेकिन मैंने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी। आप झूठ बोलते हो। उसने कहा आप झूठ बोलते हो, आप गलत रिपोर्टिंग करते हो। आपने कहा था कोई एडमिशन फ़ीस नहीं देनी है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देने हैं। मैंने आपकी बात पर यकीन किया था, तो वो मांग रहे हैं मुझसे 1480 रुपये। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, शायद वो मेरा फ़ोन उठा लें। टिकरी हाई सेकेंडरी स्कूल, इनकी बेटी 12th में अभी जा रही है, शायद उसकी एडमिशन के लिए वो मांग रहे होंगे। अगर वो मेरा फ़ोन उठा पाएँ, इसी नंबर से मुझे कॉल आया था। हेलो सर सोमनाथ जी बोल रहे हैं? हाँ जी। सोमनाथ जी, आपने मुझे फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले। आपने कहा था कि टिकरी हाई सेकेंडरी स्कूल, आपकी बेटी 12th क्लास में एडमिशन लेनी है, उसको कुछ पैसे आपको स्कूल वाले मांग रहे हैं। वो कितने पैसे मांग रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं आपसे? वो 1480 रुपया सर फीस मांग रहे हैं। हाँ। अभी हमको डेढ़ साल हो गया घर में बैठे हुए, कटरा में काम करते हैं उधर। हाँ। तो अभी पैसे भी बीपीएल के हैं। तो नहीं, ये कौन सा स्कूल है? ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है? गवर्नमेंट स्कूल है सर। कहाँ पे है ये? टिकरी हाई सेकेंडरी स्कूल। वो 1480 रुपये मांग तो रहे हैं, क्या बोलते हैं, कौन सी फीस है ये? एडमिशन फीस सर। तो आपने कहा नहीं उनको कि एडमिशन फीस तो गवर्नमेंट ने कहा है नहीं लेनी है? तो अभी वो पता नहीं, अभी वो क्या बोलेंगे। अभी जब वो एडमिशन करवाने जाएंगे तो पता लगेगा कौन सी फीस बोलेंगे, कौन सी नहीं बोलेंगे सर। ये आपको किसने बोला कि 1480 रुपये देने? आपने बेटी की एडमिशन कौन सी क्लास में करानी है? 12वीं 12th में सर। तो आपकी किससे बात हुई थी? 1480 रुपये किसने मांगे थे आपसे? सर मैं स्कूल गया था ना। हाँ। तो उन्होंने उधर बोला कि 1480 रुपया और डॉक्यूमेंट के जमा करवा दो। हाँ। और वो एडमिशन फीस शुरू हो जाएगी। एडमिशन अभी अभी कल के दिन कल बोला था। अच्छा। तो इसके बाद वो बंद है स्कूल, टीचर स्कूल नहीं आएंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। आप एडमिशन फीस दे दो। एडमिशन फीस मतलब और अपने कागज, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दे दो है। कब जमा कराओ? अभी तो लॉकडाउन हो गया, अभी तो स्कूल बंद है सारे। अभी लॉकडाउन शुरू हो गया ना, कल पिछले कल के लिए बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो आपने दी फीस? नहीं जमा नहीं करवाई मैंने सर। मैंने आपको कल ही फोन किया था। हाँ। तो कल आपने उठाया नहीं था उस टाइम। हाँ, नहीं उठाया। मेरा अननोन नंबर, बड़े कॉल्स आते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, अब आपने क्या फैसला किया? आपके पास पैसे हैं? पैसे सर होते तो पैसे आपने उनको बोला नहीं कि अब ये तो गवर्नमेंट ने मना किया एडमिशन फीस के लिए? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला उनको। मैंने बोला कि भाई अभी लॉकडाउन के बाद करवाते हैं फीस एडमिशन की। अच्छा, ठीक है। ये कौन सा स्कूल बताया आपने, कहाँ पे है ये? हाई सेकेंडरी स्कूल टिकरी सर। हाई सेकेंडरी। ये लड़कियों का स्कूल है या लड़कों का? दोनों का? लड़कों का भी है और लड़कियों का भी है सर। दोनों का है। ठीक है सर, ठीक है। हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर। बताएं सर, क्या कहते हो आप इस पे? जो गवर्नमेंट स्कूल है, 1480 रुपये, पता नहीं ये कौन सी फ़ीस है, वो क्या मांग रहे हैं। लेकिन आपने, मुझे लगता है कि जो ऑर्डर मुझे याद है अभी तक, आपने कहा था नो एडमिशन फ़ीस, नो एनुअल चार्जेस, नो अदर चार्जेस, ओनली ट्यूशन फ़ी मंथली बेसिस। ये 1480 रुपये क्या है? और ये आप ही का स्कूल है, आप प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। और आप ये भी कह दीजिए जनाब, जो आपने अनाउंसमेंट की थी उसमें जो लोग 80 से 85% लोग पे कर चुके हैं, उनके लिए क्या? क्योंकि जब पॉलिटिशियन कोई इस तरह की अनाउंसमेंट करता है तो बात समझ आती है। वो बात समझ आ जाती है कि जनाब लोगों को खुश करना है। चाहे वो अनाउंसमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो, उसको अमली जामा पहनाया जाए या नहीं जाया जाए, पॉलिटिशियन का काम है। वो उसने कर दिया कि अपने लोगों को, वोटर को खुश करना है। लेकिन ये अनाउंसमेंट आपकी तरफ से आती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है। आप लोगों ने किसी से वोट नहीं लेने, आप लोगों ने अपना काम करना है बड़ी ईमानदारी से। फिर इस तरह की जब अनाउंसमेंट की जाती हैं, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती? और जब आपने ये अनाउंसमेंट की थी अप्रैल मिड में, 2nd या 3rd वीक में, वैसे मैं कह चुका हूं, सब दे चुके थे। आप उस पर क्या करने जा रहे हो? और एक चीज़ और सर,
जो काफ़ी सवाल मेरे पास आते हैं जनाब, वो सवाल ये आते हैं, आपने अनाउंस कर दिया कि टीचर सारे घर से काम करेंगे, वो सब ऑनलाइन क्लासेस घर से होंगी, लेकिन आपने जो ट्यूशन फ़ीस देनी है मंथली बेसिस पर, आपने ये लॉजिक दिया था, आपने ये कहा था, वो बात हज़म हुई थी, वो बात समझ आई थी कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, जिनकी सैलरी 5,000, 7,000, 8,000, 10,000, 2,000, 3,000, यही इसी एरिया में आता है, उनकी सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए, उनके घर के चूल्हे ठंडे नहीं पड़ने चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैक्सिमम, मैं सभी स्कूलों के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर जो है वो या तो 50% सैलरी दे रहा है या फिर दे ही नहीं रहा। दे नहीं रहा बड़ा कम नंबर है, लेकिन मैक्सिमम जो है 50%। मुझे ये भी पता है कि आपकी नज़र बड़ी तेज़ है, जब आप कहता हूं तो प्रशासन कहता हूं, आपकी नज़र बड़ी तेज़ है, आपकी सुनने की शक्ति बड़ी तेज़ है, आपकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज़ है, आप ज़मीन से चीज़ें खोद निकालते हो, ये आपको भी पता होगा, ये चीज़ आपको पता है। प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल तो सैलरी दे रहे होंगे, वो तो मिल रही होगी, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को 50% सैलरी मिल रही है, क्यों? कारण बताओ। मंथली बेसिस पे आप फीस ले रहे हो, वो कारण बता दो जनाब, और आपको इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। जंगल राज नहीं है, एक यहाँ एडम है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ कंट्रोल करती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है 7 बजे से 11 डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, वो कल शाम 7 बजे शुरू होगा और सोमवार 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक। क्या क्या गाइडलाइन रहेगी वो मैंने आपको बता दी, सारी शाम की रिपोर्ट में सब बता दी थी। हम इस पूरे लॉकडाउन में एडमिनिस्ट्रेशन की आंख बनकर काम करेंगे। कहाँ वायलेशन हो रहा है, कौन आपके रूल्स एंड रेगुलेशन पे को नहीं मान रहा, अब हम आपकी आंख बन जाएंगे, वो बताएंगे आपको। लेकिन आपसे ये गुजारिश है, आप हमारी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसके बाद प्रॉपर एक्शन भी लीजिए। अगर कहीं वायलेशन होती है, हम आपकी आंख बनने को तैयार हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, और ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकलिए। भाई यही है जनाब। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।